हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ऑडिट के टाइप्स ऑफ ऑडिट में भी ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है इंक्लूड हो सकता है। साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है जिसमें कॉन्टिन्यूस ऑडिट के बारे में पूछा जा सकता है। तो आज का ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का जो है इसका वेटेज बन सकता है। साथ ही साथ अगर आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, ऑडिट का मतलब क्या होता है, बहुत बार डिस्कस कर लिया, एक बार और बात कर लेते हैं। जब आप अपनी कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका चेक कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ सिचुएशंस में जो है ये मैंडेटरी है स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना कि भाई आपको ज़रूर ऑडिट कराना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन में दैट इज़ अ वॉलंटरी कि अगर आप कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिए। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी कंपनी बहुत बड़ी है या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंट्रीज होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अकाउंट्स का ऑडिट कराया जाता है, या फिर जो है जहाँ मैंडेटरी है वहाँ अकाउंट्स का ऑडिट कराया जाता है। यानी कि जो आपने अकाउंटिंग एंट्री की है, जो आपने अपनी P&L बैलेंस शीट फाइनलाइज कर दी है, उसको ऑडिटर जो है चेक करेगा। यानी कि उसको देखेगा कि कहीं आपने कुछ घपलेबाजी तो नहीं कर दी, कहीं कुछ ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं दिखा दिए जो कि एक्चुअली में एक्सपेंस के नाम के थे ही नहीं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप क्लेम तो नहीं कर रहे हो कि अपना प्रॉफिट बढ़ा करके दिखाना चाह रहे हो या लॉस दिखाना चाह रहे हो ताकि आपको टैक्स ना भरना पड़े, या फिर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो ताकि मार्केट में आपकी सिचुएशन जो है और अच्छी नज़र आए। तो ये सारी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या, कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि हर एक कंपनी, और साथ ही साथ कुछ सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप अगर इस मैंडेटरी सिचुएशन में आते हो तो आपको अपने अकाउंट्स जो है एक तरीके से ऑडिट कराने पड़ेंगे। किसी CA CS या जो भी ऑथराइज पर्सन उन्होंने बोला है तो उससे जो है अपने अकाउंट्स अपने चेक कराने पड़ेंगे, और वो जो है एज एन ऑडिटर उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा, उसको चेक करेगा, उसका एक तरीके से देखेगा कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो वो सिर्फ अपने एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, फेयर एंड ट्रू व्यूज़ अपने उस अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बताएगा, क्योंकि ब्रह्मा वो भी नहीं है तो वो भी क्या करेगा, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा उसको चेक करके। तो ये होता है ऑडिट का ऑडिट, जहाँ पे आपके अकाउंट्स को क्या किया जाता है, एक बार से चेक किया जाता है और उस पर अपने ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है ऑडिटर। अब ऑडिटर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है। देखो, बहुत बड़ी कंपनी है या फिर छोटी कंपनी है बट उसमें बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो ऑडिटर के लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ही थोड़ा सा टफ जॉब हो जाएगा कि उसको सिर्फ साल के एंड में जब आप फाइनलाइज कर लो अपने अकाउंट्स, उसके बाद वो चेक करे। क्योंकि सिर्फ एक आप ही इंसान नहीं हो, गिने चुने कुछ CA हैं हमारे देश में, और जो है अब तो हर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे बिजनेसेस चल रहे हैं तो उनको भी ऑडिट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऑडिटर के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाता या इतना इजी नहीं हो पाता कि वो हर अकाउंट्स, हर कंपनी के अकाउंट्स पे जो है पूरा सही तरीके से काम कर सके। तो इसलिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट का कॉन्सेप्ट लाएगा। कॉन्टिन्यूस ऑडिट यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साल के एंड में जाकर के ऑडिट करोगे, नहीं। कॉन्टिन्यूस ऑडिट यानी कि हर एक इंटरवल पे, कि हफ्ते में, महीने में, या फिर 2 हफ्ते में, या फिर 1.5 महीने में आप क्या कर लेते हो कि आप जाते हो एज एन ऑडिटर, जो भी पर्सन है वो जाता है और उस अकाउंट्स का जो है ऑडिट करता है एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स पे। तो इससे काम क्या ईजी हो जाता है, काम ईजी हो जाता है कि साल के एंड में जो ऑडिटर को पूरी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, साथ ही साथ जो है वो इतना प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता। तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट ये बेटर अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ठीक तरीके से उसके जो है अकाउंट्स, जो भी कंपनी के अकाउंट्स है, उसको ठीक तरीके से चेक कर सके और साथ ही साथ अपना पूरा अटेंशन उसमें दे सके। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट यानी कि टाइम पीरियड पे आप बार बार क्या कर रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो। सो अ कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर्स स्टाफ अटेंड टू द चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स वर्क एट एप्रोप्रिएट इंटरवल, से वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, जहाँ पे ऑडिटर का जो स्टाफ होता है या फिर जो उसका अटेंडेंट होता है या जो भी पर्सन उसके द्वारा हायर किया गया है, वो जाता है एक टाइम इंटरवल पे और चेक करता है उनके अकाउंट्स। अगर आप देखोगे तो बैंकों में ये चीज़ बहुत होती है, क्योंकि बैंकों में क्या होता है, बैंक की बिल्कुल अगर आप एंड में जाकर के चेकिंग करने बैठोगे दैट इज़ गोइंग टू बी द बेवकूफ़ी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डेली इतने सारे डिपॉजिट्स आ रहे हैं, डेली चेक्स क्लियर हो रहे हैं। तो वहाँ पे ऑडिटर क्या करता है, हफ्ते में 1 बार 2 बार उसको जो है अपने स्टाफ को भेजता है और वहाँ पर चेक होता है कि भाई लाओ जो है आपने ये कैश इशू किया है तो इसकी स्लिप दिखाओ मुझे कि कितना स्लिप है, कैसी स्लिप है, चेक
दिखाओ किसके चेक पे आपने जो है ये पास ऑन किया है, या फिर जो है वो कैश डिपॉजिट हुआ है या कैश विड्रॉल हुआ था उसका स्लिप दिखाओ। तो वो सारी चीज़ें चेक करता है ताकि एक तरीके से जो है प्रोसीजर बना रहे और एंड में जा करके उसको माथापच्ची ना करनी पड़े। इन द सिस्टम द ऑडिट प्रोसीड्स आर अकाउंटिंग प्रोग्रेस। इन दिस सिस्टम क्या होता है, ऑडिट कब होता है, प्रोसीड्स एज अकाउंटिंग प्रोसेस। जैसे अकाउंटिंग का प्रोग्रेस हो रहा होता है कि 4 दिन अकाउंटिंग कर ली तो उसका भी ऑडिट हो गया, 4 दिन की अकाउंटिंग का भी ऑडिट हो गया। तो उसके साथ साथ क्या है, जैसे जैसे अकाउंटिंग का प्रोग्रेस होता जाता है वैसे वैसे ऑडिट होता जाता है। कंटिन्यूस ऑडिट इज फॉलोड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसी जो कंटिन्यूस ऑडिट होती है कहाँ फॉलो की जाती है, बिग ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन एक बड़े लेवल की है, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा नंबर्स की ट्रांजेक्शन्स हो रही है, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, और वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इमीडिएटली आप उसके जो है चेक कर लो कि भाई, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो क्लोजर के टाइम पे। नाउ व्हाट आर द फैसिलिटी अवेलेबल इन कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट की क्या क्या फैसिलिटी हो जाती हैं, ये फैसिलिटेट करता है डिटेल और एग्जॉस्टिव चेकिंग। क्यों, क्योंकि आप हर 4 दिन में अगर मुंह उठा करके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सारी सच्चाइयाँ दिख जाएंगी या फिर बेटर चीज़ें दिख जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है, डिटेल और एग्जॉस्टिव चेकिंग यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज द ऑडिटर्स गेट सफिशिएंट टाइम एट हिज डिस्पोजल। ठीक है, क्योंकि उसको भी एज एन ऑडिटर को भी जो है सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसके डिस्पोजल का। एरर्स एंड फ्रॉड्स आर क्विकली डिटेक्टेड। कोई एरर और फ्रॉड हुआ होगा तो क्विकली डिटेक्ट हो जाएगा और उसको जो है रेक्टिफाई भी कर दिया जाएगा ऑडिटर के चेकिंग द्वारा। एंड अकाउंट्स एंड फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स। सिंस द ऑडिटर पेज सरप्राइज विजिट, कई बार क्या होता है कि ऑडिटर सरप्राइज विजिट देता है, जैसे कि होता है ना कई बार सरप्राइज टेस्ट हो जाता है, जैसे कि आप जा रहे हो गर्लफ्रेंड से मिलने पर पता चल गया सरप्राइज विजिट में तो वो तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बिजी है, तो वो क्या हो गया, एक सरप्राइज विजिट हो गया आपका और आपको पता चल गया कि भाई ये तो भाई चेकिंग बड़ी गलत हो रही है, यहाँ पे तो ऑडिटर की बहुत ज़रूरत हो रही थी तो ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो सिंस द ऑडिटर पेज सरप्राइज विजिट टू द क्लाइंट इट एक्सरसाइज मोरल चेक्स ऑन द स्टाफ ऑफ द क्लाइंट। जैसे ही वो सरप्राइज विजिट करता है तो पता चल जाता है कि भैया स्टाफ जो है वो भी कैसा काम कर रहा है इनका, और साथ ही साथ क्लाइंट का भी क्या मतलब काम कैसे चल रहा है। एंड दे कीप द वर्क अप टू डेट एंड डेट नॉट कमिट फ्रॉड्स। ठीक है, साथ ही साथ वो अप टू डेट काम करवाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। द ऑडिटर कैन कीप हिमसेल्फ इन कॉन्स्टेंट टच विद द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अब क्या है, वो कॉन्स्टेंट टच में रह सकता है जो भी बिजनेस की कंसर्न की एक्टिविटीज है। कौन, ऑडिटर। ही कैन गिव प्रॉपर अटेंशन टू ऑल द रेलिवेंट पॉइंट्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज जॉब। साथ ही साथ अगर वो कॉन्टिन्यूअस टच में है तो पता चलेगा कि भी अच्छा तुम ये काम करा रहे हो, ठीक है तुम ये काम करा रहे हो तो टीडीएस भी काट लेना ज़रूरी है, कहीं छूट ना जाए। अच्छा तुम ये काम करा रहे हो तो टीसीएस जमा करा देना। अच्छा ये काम करा रहे हो तो टैक्स पहले भर देना क्योंकि इसमें एडवांस टैक्स का ऑप्शन आ जाता है। तो यानी अगर आप कॉन्स्टेंटली टच में हो तो बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आ रही हैं और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ताकि क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस के अंदर आता है, आपके वर्क के अंदर आता है, तो आप उसको भी बेटर तरीके से करा दोगे। Since audit work is carried out throughout the year, the audit final accounts can be presented at the shareholders soon after the close of the financial year without any wastage of time. जब आप पूरे साल काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली जैसे ही आपका बुक क्लोजर करने का टाइम आता है तो वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, क्योंकि आपने पहले से इतना काम कर रखा है। कहते हैं ना भैया, जब साल में पहली बार बिल्कुल ही तुम पढ़ते आए हो, बिल्कुल पूरे साल पढ़ लिया है, तो अब एग्जाम में क्यों टेंशन लेना, तो वो टेंशन यहाँ पे आपको नहीं होती। जैसे ही बुक क्लोजर का टाइम आता है आप फटाफट निपटा के नक्की कर देते हो, यहाँ पे आपका वेस्टेज नहीं होता टाइम का। इट फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स व्हेन द क्वेश्चन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड अराइज। अब देखो कई बार इंटरिम डिविडेंड भी होता है, जैसे कि आपके साल के बीच में आपको लगा कि प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अब हमें थोड़ा सा पैसा जो है शेयर होल्डर्स को भी दे देना चाहिए, बेचारे इतना पैसा लगा करके पेशेंसली बैठे हैं तो उनको कुछ पैसा दे देना चाहिए एज एन डिविडेंड। तो एज एन डिविडेंड जब आप साल के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, जिसको कहते हैं इंटीरियम डिविडेंड, तो उस सिचुएशन में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी बुक्स कितना प्रॉफिट दिखा रही हैं, क्या रिजर्व्स दिखा रही हैं, क्योंकि एट लास्ट आप उसी में से जो है डिविडेंड जो है बांटते हो। तो यहाँ पे जो है अगर आपको इंटीरियम डिविडेंड बांटना है तो उस सिचुएशन में आपको जो है फाइनल अपने अकाउंट्स का एक तरीके से चाहिए होगा कि क्या प्रॉफिट, क्या सिचुएशन, क्या स्थितियां बन रही हैं। तो उस सिचुएशन में कंटिन्यूअस ऑडिट अगर आपका हो रहा है तो आपके लिए इजी है अपने प्रिपरेशन करना अपने इंटीरियम अकाउंट्स का। सिंस द ऑडिट वर्क इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द ईयर, देयर इज़ नो प्रेशर ऑफ वर्क एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जहाँ पे आप पूरे साल काम कर रहे हो तो कोई भी बिल्कुल आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा आपको कि भाई साल खत्म हो गया फटाफट बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट कैन बी मेड इन एडवांस एंड द ऑडिट स्टाफ कैन बी केप्ट बिजी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरा प्लानिंग के आप काम कर सकते हो, पूरा थ्रूली आउट द काम हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर कुछ चीज़ों के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, कोई चीज़ पूरी भली नहीं है, कोई चीज़ पूरी बुरी नहीं है। फिगर्स ऑफ द अकाउंट्स ऑलरेडी चेक्ड बाय द ऑडिट स्टाफ
स्टाफ कैन बी टेम्पर्ड विद बाय द स्टाफ ऑफ द क्लाइंट। अब आपको पता चल गया भाई ऑडिटर आया, उसने जो है ये 4 एंट्रियाँ चेक कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा घपला कर सकते हैं, उसको क्या ही पता चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि आपको पता है कि ये उसकी नज़र में चला गया है, ये उसने चेक कर लिया, अब इसमें ये दोबारा चेकिंग नहीं करेगा, तो हम अब इसमें थोड़ा सा घपला कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है। ऑडिट स्टाफ में नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन ईच विजिट। हो सकता है ऑडिट स्टाफ जो है बार बार आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाए और ईच विजिट पे वो पूरा काम ना करे। एज अ रिजल्ट दे में फॉरगेट टू क्लियर ऑफ द क्वेरीज। और कई बार हो सकता है कि वो कुछ क्वेरीज भी है जो भूल जाए उसका जवाब लेना। और टू फॉलो द वर्क लेफ्ट ऑन द लास्ट विजिट। और ये भी हो सकता है कि लास्ट विजिट पे जो उसने काम छोड़ दिया था वो भी कैरी ऑन ना करें। कंटिन्यूस ऑडिट इज़ नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज। जो छोटी मोटी एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए जो है इकोनॉमिकल नहीं होता है कंटिन्यूस ऑडिट। क्यों? क्योंकि आपको जैसे कि अगर मान लो आप थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली के हो, आपने जो है एक लड़की गर्लफ्रेंड आपकी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाली, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि भाई डेली उसको जाकर के जो है रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ। क्यों? क्योंकि भैया ये आपकी इकोनॉमिकली पॉकेट जो है ये आपको उस पर कहीं ना कहीं परेशानी दे देगा। इसीलिए जो है बार बार अगर आपको डेट पे ले जाना है तो अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेज हो तो पहले से हट जाओ, ये आपके लिए इकोनॉमिकल नहीं है। बड़ा जो पर्सन है जिसको जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा खर्चा है, वो इसको ले जा सकता है, वही उसके लिए ही जो है कंटिन्यूस ऑडिट बेटर है। अकाउंटिंग वर्क ऑफ द क्लाइंट में बी डिसलोकेटेड बाय फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ द ऑडिटर एंड thus lots of inconvenience may be caused to the client। तो कई बार क्या हो जाता है कि अगर ऑडिटर आ रहा है वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कर रहा है, तो वो कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें डिसलोकेट हो जाती हैं। आपकी नज़र में जो चीज़ थी, अब ऑडिटर आया उसको लगा कि यहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ होनी चाहिए, फिर बाद में आप देखते रहो, फिलिंग द ब्लैंक्स भरते रहो कि भैया ये कहाँ क्या करके चला गया। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। तो मेरे यहाँ पे भी एक ऑडिटर सर आते हैं, तो वो क्या करते हैं कई बार ना लेजर के हेड्स चेंज कर देते हैं। उनको लगता है यार ये ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उनकी नॉलेज अच्छी है तो वो वहाँ पे चेंज कर देते हैं और हम ढूंढते रह जाते हैं कि भैया हमारी एंट्री चली कहाँ गई। तो ये एक्चुअली में चीज़ें होती है कि क्लाइंट जो है ना कई बार इनकन्वीनियंस हो जाता है उसके लिए कि वो ढूंढता रहता है कि भैया ये कहाँ गया, कहाँ डिस्प्लेस हो गया या कहाँ डिसलोकेटेड हो गया। तो वो सिचुएशन कई बार आपको हैंडल करनी पड़ सकती है। द ऑडिट स्टाफ मे बी रिक्वायर्ड टू टेक एक्सटेंसिव नोट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस एंड एन ऑल्ट्रेशन इन फिगर बाय बिटवीन द टू विजिट्स। ठीक है, ऑडिटर स्टाफ को क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है कि वो अच्छे से नोट्स लिख करके जाए। नोट्स लिख करके मतलब ऐसे नहीं जैसे हम छाप के चोरी का माल लिख करके लाते हैं, नहीं, बल्कि ऐसे कि भाई अगर जो है नेक्स्ट टाइम वो जब भी आएगा तो जो भी फिगर्स में उसको चेंजेस लग रहे हैं या कुछ ऑल्ट्रेशन हो रहा है तो वो उस चीज़ को ध्यान रखे, सब चीज़ों का वो नोट्स लेकर के जाए। हाँ माय गॉड, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।